गुजरात टाइटंस जा रही है अपना दूसरा फाइनल खेलने के लिए। शिकस्त दे दी है गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को। हम नहीं हुंकार है, दम नहीं दमदार है, 2 शतकों से पेट नहीं भरता। शुभमन गिल तीसरे शतक के रथ पर सवार है। व्हाट अ प्लेयर शुभमन गिल। पिछले 4 मुकाबलों में 3 शतक जड़ चुके हैं शुभमन। जिस तरीके से बल्लेबाजी की आज, मुंबई इंडियंस को बैकफुट पे धकेल दिया। मुंबई इंडियंस टॉस जीती थी, उसके अलावा कुछ और जीत नहीं पाई मुंबई इंडियंस की टीम। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने। सभी को गेंदबाजी का निर्णय सही लग रहा था क्योंकि बारिश के कारण मुकाबला लेट स्टार्ट हुआ था और सभी थी कि बारिश से मैच में खलल आ सकती है। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ओपनिंग करने आए। रिद्धिमान साहा का ये सीजन बहुत ही एवरेज रहा है या कहें बिलो एवरेज रहा है। आज के मुकाबले में उनसे एक्सपेक्टेशंस थी सभी की कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर आज के मुकाबले में भी उन्होंने निराशाजनक परफॉर्मेंस की। शुभमन गिल एक तरफा बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। जिस तरीके से रेंज ऑफ शॉट्स दिखाया शुभमन ने, सभी का मन मोह लिया। शॉट तो ऐसा मारा था शुभमन गिल ने, लग ही नहीं रहा था कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि टेनिस खेल रहे हैं शुभमन गिल। जिस तरीके से बल्लेबाजी करते आए हैं शुभमन गिल इस पूरे सीजन में, ऑरेंज कैप उनके सर पर है और मुझे लगता है कि अब कोई और उनसे ये ऑरेंज कैप छीन नहीं पाएगा। डेविन कॉनवे थोड़े आसपास नजर आ रहे थे इस मुकाबले से पहले, मगर अब तो बहुत लंबा फर्क आ गया है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। शुभमन गिल ऑरेंज कैप लेकर जाएंगे अपने साथ अपने घर। जिस तरीके से बल्लेबाजी की है शुभमन ने, डोमिनेट किया शुरुआत से ही। जिस तरीके से खेल रहे थे, पावर प्ले को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया। स्पिनर्स को, पीयूष चावला को जिस तरीके से टारगेट करके खेला, वी में खेलना पसंद करते हैं हम सभी जानते हैं शुभमन गिल। टारगेट किया उन्हें कि मैं सीधा ही शॉट खेलूंगा, कुछ भी हो जाए, कदमों का प्रयोग किया और सामने शॉट्स खेले। शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज जब बल्लेबाजी कर रहा होता है तो सभी की निगाहें टीवी स्क्रीन पर चिपक जाती हैं, और जब शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे आनंद आ गया उन्हें बैटिंग करते देख। कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी मदद की, अंत में आके फिनिशिंग टच दिए। बीच में साई सुदर्शन ने आकर एक इम्पैक्टफुल नॉक खेली थी। साई सुदर्शन की इनिंग्स जो थी वो इम्पैक्टफुल इसलिए थी क्योंकि उन्होंने शुभमन गिल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दी। जिस तरीके से वो साइड रोल निभा रहे थे, साइड हीरो की तरह खेल रहे थे शुभमन गिल, जब बड़े बड़े हिट्स लगा रहे थे, चौके छक्के लगा रहे थे, तब साई सुदर्शन ने आराम से स्ट्राइक रोटेशन पे ध्यान दिया। मौका मिल रहा था तो साई सुदर्शन भी शॉट मारने में बिल्कुल नहीं कतरा रहे थे। जिस तरीके से बल्लेबाजी की साई सुदर्शन ने सभी को इम्प्रेस किया है सीजन में। अब फाइनल में भी एक अच्छे इनिंग्स की उनसे उम्मीद लगा रहे होंगे गुजरात टाइटंस के फैंस। जब हार्दिक पांड्या अंत में बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 बड़े शॉट्स लगाए, 2 छक्के 2 चौके मारे उन्होंने, और बेटर हो सकता था क्या, कुछ गंदी गेंदे पर चूक गए थे वो। मुझे लगता है कि जितना भी खेले हार्दिक अच्छा खेले। डेविड मिलर को भी शायद ऊपर खेलने के लिए भेज सकते थे साई सुदर्शन से पहले, मगर ओवरऑल गुजरात टाइटंस की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की। इसी के चलते 233 रन बना दिए। क्वालिफायर 2, जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी, जो हारेगी वो बाहर जाएगी। इतने बड़े मुकाबले में 234 रन का टारगेट जब सामने हो, तब जो 234 रन चेस करने में इतने बड़े मुकाबले में, तब प्रेशर तो एक अलग लेवल पर ही था मुंबई इंडियंस की टीम पर। पहले ही एक झटका लग गया था। ईशान किशन जो उनके ओपनिंग बल्लेबाज थे, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे पिछले कुछ मुकाबलों में, वो इंजर्ड हो गए। क्रिस जॉर्डन के साथ उनकी टक्कर हुई जिसके कारण उनकी आंख में चोट लगी। उसके बाद वो फील्ड पर नजर नहीं आए, बल्लेबाजी करने के लिए भी नहीं आए। निहाल ओपनिंग करने आए थे, वो दाव खेला था मुंबई की टीम ने। एक गैम्बल था कि अगर निहाल कुछ एक क्विक फायर 20-30 बना के दे देते हैं तो बेनिफिट होगा उन्हें, मगर वो जल्दी आउट हो गए। तिलक वर्मा ने एक बहुत इंप्रेसिव नॉक खेली, कम बॉल ने ज़्यादा रन बनाए, स्ट्राइक रेट लाजवाब था, 14 गेंदों में 40 रन बना दिए। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, एक ओवर में मोहम्मद शमी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने धाबा बोला था, वो देखकर मजा आ गया था कि एक यंगस्टर एक भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाज के ऊपर जिस तरीके से अटैक कर रहा था, बेबाकी से खेल रहा था, मजा आ गया उनको बल्लेबाजी करते देख। थोड़ी देर और रहते तो शायद गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी क्रम को और डैमेज पहुंचा सकते थे तिलक वर्मा। कैमरन ग्रीन ने भी एक छोटी और इम्पैक्टफुल पारी खेली, मगर वो इतनी काम नहीं आई। सूर्य कुमार यादव अंत तक डटे रहे, प्रयास करते रहे, कुछ बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, मगर जो मोहित शर्मा नाम का तूफान आया था वो सभी मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को उड़ा के ले गया। 2.2 ओवर डाले मोहित शर्मा ने, मात्र 10 रन दिए,
और 5 विकेट्स चटकाए मोहित शर्मा ने। मोहित शर्मा का ये 2.0 वर्जन जो सभी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से गेंदबाजी की है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, कटर्स, और जिस तरीके से स्पीड के ऊपर वेरिएशन लेकर आते हैं मोहित शर्मा, उससे बल्लेबाजों को फंसाते हैं। सूर्य कुमार यादव को भी कुछ इसी तरीके से फंसाया था। अभी गुजरात टाइटंस के फैंस, गुजरात टाइटंस का मैनेजमेंट, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी खुश होंगे इस प्रदर्शन के साथ। गुजरात टाइटंस की टीम 2 सीजन से खेल रही है। 2022 में चैंपियन बने थे वो, राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में हराया था अहमदाबाद में उन्होंने, और आज का मुकाबला जीतकर दूसरे फाइनल में, लगातार दूसरे फाइनल में पहुंच गई है गुजरात टाइटंस की टीम। जिस तरीके से खेली है गुजरात, कमाल का प्रदर्शन रहा है गुजरात टाइटंस का। मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस को हराना बहुत डिफिकल्ट है अहमदाबाद में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि शुभमन गिल पर सभी की निगाहें टिकी होंगी गुजरात टाइटंस की ओर से। जिस तरीके से शुभमन गिल के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं हमें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहता है। 70 से ऊपर की एवरेज थी उनकी इस मुकाबले से पहले, और जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वो, ये स्टेडियम उन्हें बहुत रास आता है। शॉट्स लगाते हैं, आज 10 छक्के मारे उन्होंने। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लंबा किनारा है एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, उस लंबी बाउंड्री को भी बड़े आराम से टपवा रहे थे शुभमन गिल। क्लास अपार्ट बैट्समैन है। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जितनी तारीफ करूं मैं उनकी उतनी कम है। आज दिल खुश कर दिया शुभमन गिल ने अपने प्रदर्शन के साथ। जब आपके विरोधी, जब आपके अपोनेंट्स आपकी पारी की सराहना करें, आपकी पारी को देखकर इस्तकबाल करें, तालियां बजाएं आपके लिए, उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। शुभमन गिल ने आज एक इतनी बड़ी इनिंग्स खेल दी है जो फ्यूचर में याद करी जाएगी। क्वालिफायर में आज तक इससे बड़ा स्कोर नहीं बनाया किसी इंडिविजुअल बल्लेबाज ने, और आज जिस तरीके से शुभमन गिल खेले हैं, क्लास अपार्ट बैट्समैन है वो, हम सभी जानते हैं। और अच्छे साइंस हैं ये गुजरात टाइटंस की टीम के लिए, और भारतीय टीम के लिए भी बहुत अच्छे साइंस हैं कि शुभमन गिल फॉर्म में है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टीम में ओपनिंग करते नजर आएंगे हमें वो। कंडीशंस अलग होंगी मगर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होगा शुभमन गिल के लिए। 151 रन बना चुके हैं शुभमन गिल इस सीजन में, थर्ड हाईएस्ट अभी तक हो चुके हैं। उनसे ऊपर जॉस बटलर और विराट कोहली हैं। विराट कोहली तक तो नहीं पहुंच पाएंगे शुभमन गिल, एक और शतक जड़ना पड़ेगा। मुश्किल है थोड़ा सा, मगर मुझे लगता है जॉस बटलर को तो आसानी से आप पकड़ लेंगे। फाइनल है गुजरात के सामने, चेन्नई सुपर किंग्स होगी। क्वालिफायर 1 में दोनों टीमें भिड़ी थी, रिजल्ट हम सभी को मालूम है क्या हुआ था। मगर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस जो रही आज के मुकाबले में, अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अलग तरीके से सोच कर आ रही होगी किस तरीके से प्लान करना है शुभमन गिल के खिलाफ। उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। मुझे लगता है कि अब फाइनल रविवार को जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो कमाल का होने वाला है। अब आपसे मुलाकात होगी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस फाइनल के प्रीव्यू वीडियो के साथ। रिव्यू वीडियो भी आएगा फाइनल खत्म होने के बाद अगले दिन। तो अब मज़ा आने वाला है। फाइनल टाटा आईपीएल 2023 का गुजरात टाइटंस के सामने चेन्नई सुपर किंग्स। एक 4 टाइम चैंपियंस है, एक डिफेंडिंग चैंपियन है। मज़ा आएगा ये रविवार को मुकाबला देखने के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।